हाय एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आमिल से एक वीडियो कि अब यूट्यूब का सीईओ बना एक हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी परेशान बिलबिलाए। जिस दिन ये अपॉइंटमेंट हुई थी इंडियन ओरिजिन पर्सन की एज अ सीईओ, तो मुझे दो तीन लोगों ने भेजा था। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई। लेकिन वीडियो हमें उसी टाइम मिल गया था, लेकिन आज रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज़ ऑलवेज़ हमारी ये कोशिश होती है कि एक प्रॉपर टाइम दिया जाए। इस वीडियो को आए हुए कुछ 2-2.5 वीक हो गए हैं। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में, क्योंकि अगर बंटी भाई ने टाइटल में लिखा है कि पाकिस्तानी परेशान, तो ज़रूर हमारे जो लोकल मीडिया पर्सनल्स हैं वो रोड पे गए होंगे, उन लोगों को बताया होगा कि यूट्यूब का सीईओ के इंडियन बन गया, तो लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया होगा। आई एम श्योर आप मेरी मुस्कुराहट से समझ गए होंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। इस मुल्क के अंदर इतने खजाने हैं, लो जी, इतने खजाने हैं स्टार्ट में कि ही एक हमें मुल्ला मिल हमें गया। आज तक किसी ने एक कौम नहीं बनाया। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमें एक आपने हजूम है घबराना एक नहीं है। वक्त का खाना जो है ना वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और हजूम कभी तरक्की नहीं करती। इस मुल्क का कुछ नहीं बनना। इस अच्छा, वक्त हम इस मुल्क परेशान में ऐसे क्यों के हैं? जो समझ अमीर हैं वो इसलिए नहीं अमीर आती होते कि जा हमें रहे किसी हैं, ने जो गरीब educate है वो नहीं गरीब किया। होते जा रहे हैं। मुआशी बहरान है। करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। सारी दुनिया को बैठा के खिला सकते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं आई। जब तो डेमोक्रेसी कहा नहीं आएगी रहे तो हर बंदे को उसका राइट मिलेगा। जब राइट मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी हर अदारे के अंदर। अल्लाह से नाराजगी ली IMF से, जितने भी मुआहदे मेरिट किए, सिस्टम सारे ले आए सर, बाइकाट करें। डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल सब ठीक हो हमें जाएगी। पांचवें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है। पांचवें दर्जे का। पांचवें दर्जे का। मैडम देखिए हमारे पाकिस्तान में जो है ना तालीम का कमी है, ना यूनिवर्सिटियों का कमी है। और सब लोग जो है यूनिवर्सिटियां तो बहुत हैं, लेकिन उसका म्यार सही अल्लाह नहीं है। सारे खजाने खोल देगा। हमें नेगेटिव तबलीगी जो मिल है गया वो होगा मेरे सबक ख्याल पढ़ाया में जाता है और नेगेटिव वे पे हमें चलाया जाता है। हमें किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। अपने हक के लिए तो हम तो अपने हक के लिए उनके साथ दुश्मनी है ना। हम कौन सा हक? हमारी दुश्मनी है। उन्होंने हम एक बाल उतर हजूम के है तुम्हारे अकल ना और आई। हजूम कभी भी कामयाब नहीं होता। जब हम कौम बनेंगे तो तब हम तरक्की करेंगे। क्या जनाब डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? हमें क्या पता। आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा। और तक मुल्क मांगोगे। अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैन अल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आपने सबसे पहले घबराना घबराना नहीं। नहीं है। ये घबराने से क्या हो जाएगा? काम करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। देखो, इतना सारा डराने के बाद म्यूजिक लगा देते हैं। रिलैक्स। ये बात तो आसमानी कौम वालों को भी माननी पड़ेगी कि भारत वंशी दुनिया में कहीं भी हाँ, रहे, वैसे जितने अपने बड़े नाम बड़े का सीईओज डंका हैं वो जरूर बजाता है। इंडियंस ही होते हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसमें आप मुझे अभी देख रहे हैं, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जिसमें आप उसके हमें देख रहे हैं। सीईओ जिनका नाम है नील मोहन। अगर बात की जाए वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की, तो इंडियंस वहां पर रूल कर रहे हैं। अगर गूगल के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है। और अब दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ भी एक ट्विटर के सीईओ भी इंडियन ही थे वो तो। हालांकि जो सैलरी मस्क जाएगी भाई को उनकी पता जेब नहीं में क्या हो जाएगी, गया था। लेकिन एक भारत वंशी सर्वोच्च शिखर पर बैठ खुशी के होती है। यूट्यूब चलाएगा तो दिल में खुशी होती है अब भाई। अपने भारतीय अपने यूट्यूब का nationalist सीईओ भी लगे। बन जाए और पाकिस्तानियों की पेट में दर्द ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना भैया। तो चलते पाकिस्तान। संभव। एक्चुअली कुछ तो हमारे अपने मुल्क को एक्चुअली हम जो बाय रिप्रेजेंट किया गया ना, वो यही किया गया कि हम लोग भिखारी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, ये इसलिए रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया कि कोई भी पाकिस्तानी को बाहर अच्छा नहीं समझता। लाइक आप कहीं पर भी चले जाए, हम लोग यहाँ पर स्टडी करने, बैचलर्स करने के बाद भी, मास्टर्स भी करने के बाद भी अगर हम बाहर जाते हैं ना, तो हमें वही क्लर्क की जॉब मिलती है। लाइक वहाँ का जो सा, अगर किसी ने वहाँ पर बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है ना, तो वहाँ पर HR की अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है। यहाँ से अगर आप मास्टर्स भी करके जा रहे हैं, ठीक है, MBA करके जा रहे हैं, HR में करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप समझ लें कि आपको क्लर्क की जॉब मिलती है। बात करें ना हमारे क्या पड़ोसी करें? मुल्क का 1947 में हम वहाँ से निकले और हमारे एक आज़ाद रियासत हर चीज़ बनी। लेकिन आज भी चाचा अगर तो हम देखें शक्ल से ही तो जिहादी लग हमारे रहे हैं। यहाँ से जो बाहर जाते हैं वो लेबर, और हमारे वहाँ जैसे से सांस दूसरे ले पड़ोसी रहे हैं, मुल्क से जो फटेगा बाहर एकदम। जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज और जितने भी हमारे रिलैक्स प्लेटफॉर्म्स करो, हैं, उनके इतना पास कुछ ना बता बहन CEO उसको। बन जाते हैं। आज यूट्यूब का CEO जो है वो भी इंडियन बन गया। पीछे जितने भी हम देखें, ट्विटर देख लें या फिर गूगल देख लें, जितने भी थे वो सारे इंडियन थे। आज यूट्यूब रहता था, क्योंकि उसका वहाँ जो CEO एजुकेशन जो है वो लेवल इंडियन अच्छा है है। बहन। क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा कैपेबल है?
कैपेबल तो मैं नहीं समझता। बस इन पाकिस्तानियों का यही सबसे बड़ी कला है, मानते नहीं है किसी चीज को। ये इसके लिए भी जिगरा चाहिए होता है भाई। क्या अगर हमारी दुश्मनी ना होती, दुश्मनी चले हैं भी, मान दुश्मनी तो नहीं है, कीड़ा है दिमाग में और कुछ चले नहीं। मान लेते दुश्मनी है भी। अपने हक के लिए तो हम तो अपने हक के लिए उनके साथ दुश्मनी है ना। कौन सा हक? कश्मीर। चचा आटे की लाइन में लगो, चचा को बताना 272 पड़ेगा से ऊपर चला गया, प्याज 300 रुपए किलो बिक रहा है और कभी भी टमाटर तो पाकिस्तान मिल का ही हिस्सा नहीं नहीं रहा। था। इंडिया के दुश्मनी के ख्वाब पालना छोड़ दो अब वो लोग देख लें, वो लोग अलग ही हिंदू हैं, जो भी हैं हमारे मजहब से बाहर है, लेकिन वो हमसे ज्यादा अच्छा इसको कमा रहे हैं और खा रहे हैं। अब मेहनत करते इंडिया हैं भाई। इस मुकाम पे आ चुका है। सर तरक्की में मुस्लिम या हिंदू मैटर नहीं करता, ये आप मैटर करती है। ऐसे ही है, ऐसे ये मैटर करती है। लेकिन अब पाकिस्तान में देखिए मुस्लिम है, ये तो वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हम फलाना हम तीन। अब इन लोगों को आप देख लें, ये लोग यहाँ आवारा फिर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जी, घर से उनके माँ बाप उन्हें भेजते हैं कॉलेज के लिए, बट वो लोग बंद करके जाके स्नूकर क्लब घुस जाते हैं, कैफेज घुस जाते हैं। पढ़ना पूढ़ना होता है नहीं, तो ये लोग यहाँ तक इस मुकाम तक किस तरह पहुंचेंगे? और किसी चीज़ का कमी ना, टैलेंट का कमी है। मसला ये है कि हमारे जो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट है भाई, डायरेक्शन उनका और सारा लेवल ऑफ तवज्जो आजकल एजुकेशन सोशल मीडिया पे है। अच्छा, तलीम की बात करूँ कि आपने कहा है तलीम की कमी नहीं है, तलीम कौन सी मिल रही है? अगर हम देखें हमारी वही 40% पॉपुलेशन हमारी अनएजुकेटेड है। हमारे बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर ने पढ़ी होती है, क्या समझते हैं ऐसी तलीम हमें मिल रही है? ऐसे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसमें चेंज होना चाहिए। जो आज करिकुलम अपडेट करने की जरूरत है। साथ हमारे जो तालीमी निज़ाम है, जो हमारे बुक से जो बच्चे पढ़ाते हैं, हम खुद जो थे ना, हम स्कूल में 1993 की किताबें पढ़ते थे। मैडम आप लोगों को सबसे ज्यादा तालीम मिलती है वो है मदरसे की तालीम, और मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं। हाँ ये तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस चीज को तो चेंज करना चाहते हैं। तालीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है। इसको सबसे टॉप तालीम पर। आप ये मानेंगे नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? नहीं, इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान देख लो ना कि इसके अंदर दिमाग होता तो ये रेडी पे सामान बेचता। हमने कलमा पढ़ा है, जो कलमा पढ़ा है, लेकिन वो हमारा कलमा गो है। ना कि मैं इसका लेवल बहुत ज्यादा एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। एग्री आप ना करें, लेकिन मैं इस चीज़ से कायल हूँ कि हमारा मुल्क जौन सा है ना, पाकिस्तान तलीम से सबसे ऊंचा है। तलीम एजुकेशन के स्पेलिंग्स ना, हम तलीम यही कहते हैं कि अब ये जो गुर्बत है, ये गुर्बत इसलिए है कि जो अमीर बंदा है ना, वो अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये इसको छोड़ भाई, तलीम किसे तलीम इस चीज़ को कहते हैं कि मसलन मेरे को कुछ नहीं पता, बस निकल गई तलीम। न्यू हॉस्पिटल में 90,000 रुपए में डॉक्टर बना रहे हैं। सर कैसे बनाएंगे डॉक्टर? आप वो आपको नर्स बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे। चले मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मेरा क्या है सर? अगर गूगल का सीईओ पता कौन है? गूगल का सीईओ वो नहीं मुझे पता। गूगल जो कि गूगल सर्च इंजन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पता किस कौन है? नहीं, उसका मुझे नहीं। उसका सीईओ है इंडियन। इंडियन है। अच्छा, इंडिया का क्यों है भला? क्यों है? तालीम अच्छी है। क्योंकि उसके बाद तालीम बहुत अच्छी है, हमसे ज्यादा अच्छी तालीम है। आपको पता ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज, मतलब कि कोई भी नई खबर आती है ट्विटर पर ट्रेंड होती है। उसका सीईओ पता कौन है? उसका सीईओ कौन है? इंडियन है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए हम वीडियो काम करते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके मैं एम्प्लॉय हूँ, जिसमें जो कैमरा के पीछे बंदा है वो एम्प्लॉय है, जिसको मैं सैलरी पे करता हूँ, वो सारे लोग। भाई कौन है? यूट्यूब हमें पे करता है। यूट्यूब का सीईओ कौन है? इंडियन है। इंडियन है, सही है। लेकिन इंडियन आप मेरी बात सुने, इंडियन क्यों है भाई? किसे समझा रहा है? वो नहीं मानेगा। बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तानी सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा। हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर वर्कर और ये जो उनसे छोटे मोटे काम और सिर्फ दिहाड़ी के लिए जाते हैं। लेकिन इंडियन जब जाते हैं तो वो सीईओस बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने कमेंट कीजिए पाकिस्तानियों को पेलते हुए। कोई भी पाकिस्तानी बचना नहीं चाहिए, तन बदन में आग लग जानी चाहिए इन पाकिस्तानियों के। लाइक टारगेट रखते हैं 12,000। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, तो जनाब बंटी भाई तो कह के चले गए कि पेलना है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दूं कि उसको पेलना है जो जहालत वाली गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, एक ही घर के सारे भाई बराबर नहीं होते। तो ये तो फिर कौम है, सो कॉल्ड कौम है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा जी। देखें, एकेडेमिया से ही ताल्लुक़ है मेरा, मेरी ही फील्ड है।
बेहतर समझ सकता हूँ और बेहतर अंदाज में बता सकता हूँ। द प्रॉब्लम लाइज विद इन द पॉलिसी मेकर्स। जो लोग हमारा करिकुलम डिज़ाइन करते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोगों को आज तक खुद एक्सपोजर नहीं मिला बाहर का, या जिनको मिला होता है तो उन्हें ऊपर नहीं आने दिया जाता। द थिंग इज़ के हमारा चाहे पीएचडी भी बंदा हो ना, पीएचडी वो भी और पोस्ट डॉक्टरेट भी करके बैठो, स्टिल अगर उसको ये कहा जाए ना कि सर इंडियन ऑथर को पढ़ा देते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, नहीं नहीं रहने दो, छोड़ो। दिस इज़ द मेंटेलिटी। और अब इसको कैसे चेंज करना है वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि देखें मेरा तो एक ही रूल है भाई, जहाँ से ज्ञान मिलता है ले लो। उसमें ये नहीं देखना मुल्क कौन सा है, ज़ात कौन सी है, मज़हब कौन सा है, कौम कौन सी है, छोड़ो। ज्ञान मिल रहा है ले लो, सही है ले लो, इसी उस पर रहना पड़ेगा। मैं अपनी एग्जांपल दूँ, जब मैं अब तो जाहिर सी बात है इक्विपमेंट्स वगैरह वैसे ही याद हो गए हैं, क्योंकि करिकुलम नहीं चेंज होता ना, क्या करें। तो स्टार्टिंग में ना मैं इंडियंस जो यूट्यूब पे बैठे होते हैं उनकी वीडियोस देख के एक इजी अंडरस्टैंडिंग करके, और फिर क्योंकि देखें पढ़ाने वाले को खुद बेहतर आता होगा ना, तो वो जो पढ़ रहे हैं उसको समझा सकेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ करिकुलम अपडेट नहीं हो रहे, रिसर्च नाम की रिसर्च हो रही है। हम रिसर्च को ये कहते हैं कि किसी का काम किया हुआ है सेम वैसा काम करो, बस 2-4 वैल्यूज़ ऊपर नीचे कर दो, थोड़ी सी एफिशिएंसी ऊपर नीचे कर दो, हो गई रिसर्च। ये रिसर्च नहीं है यार, ये हम अपने आप को खुश तो कर लेते हैं लेकिन ये रिसर्च नहीं है। हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी, हमें जो है ना नए आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे, और उसके लिए बेहतरीन क्रीम वाले माइंड चाहिए। और उनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि या तो ऊपर नहीं पहुंच पाते, और अगर ऊपर आ जाएं तो फिर उनका साथ ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि वो इस मुल्क से जाना ही बेहतर समझते हैं। चंद एक जो लोग रह जाते हैं पीछे, वो फिर आपको पता है कि इसी उम्मीद में होते हैं कि यार अगर हम भी चले गए तो फिर सिस्टम कौन चलाएगा। सिस्टम को भी तो चलाना है ना, ऐसा तो नहीं है कि इस बिगड़ते हुए नाकारा सिस्टम को मज़ीद हमने तबाह करने, हमें तो कोशिश करनी होगी ना, कोई थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करके 1-2 चूड़ियाँ इधर से कस कुस के सिस्टम चलाने तो चला रही हैं। बट अब बॉइलिंग पॉइंट आता जा रहे हैं हम लोगों का भी, या मेरे जैसे जो एकेडमियन मौजूद हैं, कि हम क्यों हैं यहाँ पे, सोचने पे मजबूर हैं। और उसकी एक वजह है, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन्स कम होती जा रही, और उस वजह से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, वो सारे बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने अपना फ़ायदा देखना है, तो वो प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। अब जब प्रोग्राम ही नहीं चलेगा तो फिर उसकी फ़ैकल्टी का क्या होगा। आप बेहतर समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।